हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन में cos 3x माइनस cos x। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया इंटीग्रल dx अपॉन में माइनस 2 साइन, और यहाँ c की वैल्यू 3x है और d की वैल्यू है x, तो 3x प्लस x 4x अपॉन 2 आ गया ये 2x। इसी तरीके से यहाँ क्या आ गया? साइन 3x माइनस x 2x अपॉन में 2 आ गया x। अब यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में आप साइन 2x का भी फॉर्मूला लगा दो और ये माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल से बाहर ले लो। ये हो गया dx अपॉन 2 साइन x cos x इंटू साइन x। ठीक, अब ये क्या हो गया? देखो, ये 2 भी डिनोमिनेटर से हम इसको बाहर निकाल लें इंटीग्रल से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। और अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हो गया। वहां हमने क्या किया था? वहां पर हमने न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख दिया था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। अब हम क्या करें? अब इनको हम न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, हम इनको अलग अलग करके डिवाइड करें तो ये क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 4 बाहर है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। ठीक, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस एक्स। यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कि क्या हम 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स लिख सकते हैं? ये सेक एक्स dx हो गया। और यहाँ देखो cos x है और नीचे sin स्क्वायर x है। cos x अपॉन में sin x क्या हो सकता है? cos x अपॉन में sin x हो जाएगा cot x। और 1 अपॉन sin x अभी भी बचा ना एक। देखो, ये sin स्क्वायर x था, एक साइन हमने cos के अपॉन में ले लिया, वो cot x हो गया, और एक साइन जो बचा उसको हम लिख सकते हैं cosec x। और अब इन दोनों इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला आपको पता है। sec x का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4, ये हो गया log sec x प्लस tan x, और cot x इंटू कोसेक एक्स। देखो, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स, तो ये भी वही है, ये हो गया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अच्छा, बुक के आंसर में क्या कर रहा है ना कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, यहां तक भी सही है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कोसेक एक्स हो गया प्लस में, और ये हो गया माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेट 1 प्लस 2 tan x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x होल पावर 1/2। इसको कैसे इंटीग्रेट करें? बहुत बड़ा सा, बहुत खतरनाक सा लग रहा है, पर ये बहुत आसान है। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, उसके बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा। कैसे देखते हैं? ये 1 प्लस, अब ये 2 tan x का मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स tan x sec x होल पावर 1/2 dx। अब देखो, इसमें आप 2 tan स्क्वायर x को यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। 2 tan स्क्वायर x को हमने tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x लिख दिया, और ये क्या हो गया? ये हो गया 2 टाइम्स tan x इंटू sec x होल पावर 1/2 टाइम्स dx। अब देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स टेन एक्स सेक एक्स होल पावर 1/2। और अब अगर हम इसको देखें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। ठीक,
sec x प्लस tan x होल स्क्वायर और इसका होल पावर 1/2 dx। अब ये देखो स्क्वायर का पावर 1/2 है तो ये सिर्फ यही बचेगा, हो गया इंटीग्रल ऑफ sec x प्लस tan x dx। और अब इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ sec x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x dx। sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log mod sec x प्लस tan x और ये tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log mod sec x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ पर आप क्या करो कि आप cos a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। cos a माइनस बी आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी। अब इस cos a माइनस बी को जो कि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर वाले को वैसे ही रहने दो। जो न्यूमरेटर में है cos a माइनस बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x माइनस बी माइनस x माइनस a लिख सकते हैं क्या, देख लो। यहां हमने क्या किया, cos a माइनस बी को ऐसे लिख दिया cos x माइनस बी माइनस x माइनस a। देखो ये x माइनस बी माइनस x माइनस a, अगर इस ब्रैकेट को खोले हैं तो ये माइनस माइनस a प्लस हो जाएगा और ये माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो ये a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos x माइनस y वाला फॉर्मूला, cos a माइनस b वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। अगर आप cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला पता है ना, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a की जगह x माइनस बी, sin b की जगह x माइनस a। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में है sin x माइनस a cos x माइनस b dx। अब क्या करो, न्यूमरेटर में हो गए दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके हम डिवाइड कर देंगे इससे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन में cos a माइनस बी। यहां देखो क्या हुआ, इसको डिवाइड किया इससे तो क्या हुआ, देखो sin x cos x माइनस बी है और यहाँ cos x माइनस बी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म्स। cos x माइनस बी और cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, cos x माइनस ए अपॉन में sin x माइनस ए, जो कि होता है cot x माइनस ए। हो गया कि नहीं, देखो ये cot x माइनस ए हो गया कि नहीं। और फिर उसके बाद प्लस यहाँ क्या होगा, देखो इस सेकेंड वाले टर्म को, इस वाले टर्म को अगर हम इससे डिवाइड करें तो sin x माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी। sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी क्या होगा, हो जाएगा tan x माइनस बी। तो यहाँ क्या हो गया, tan x माइनस बी dx। अब हम इनको इंटीग्रेट कर दे, बहुत आसान। 1 अपॉन में cos a माइनस बी, cot x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आएगा log mod sin x माइनस a। ठीक, tan x माइनस बी के इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला था, एक था माइनस log cos x माइनस log mod cos x प्लस c और एक था log mod sec x प्लस c। यहाँ पर हम दूसरा वाला लगाएंगे क्योंकि भाई आपकी बुक में इसी के हिसाब से आंसर दिया है, तो हम ये वाला लगाए। आप वो वाला भी लगा सकते थे, कोई टेंशन नहीं है ना, log mod sec x भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं माइनस log mod cos x माइनस बी प्लस c। अब देखो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n। और उस प्रॉपर्टी को अगर हम यहां पर यूज करें तो आंसर आ जाएगा आपका, ये हो गया log mod sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 जैसा दिख रहा है और इसको सॉल्व भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन बस एक अंतर है, यहाँ पर इस बार आप sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, इस बार हम करेंगे sin a माइनस बी से। ठीक,
अब आप लोग पूछेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, लास्ट क्वेश्चन में आपने अपने मन से cos a माइनस बी ले लिया, अब यहाँ पर अपने मन से sin a माइनस बी ले लिया, ये हम कैसे डिसाइड करें? डिसाइड करना बहुत आसान है। अगर cos और cos या sin और sin दिया हो तो आप sin a माइनस बी यूज करेंगे। अगर cos और sin या sin और cos दिया हो, यानी दोनों अलग अलग रेशियोज दिए हो, एक sin एक cos हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप cos a माइनस बी यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर cos और cos है तो हम sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब बस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर क्या करेंगे? sin a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम sin a माइनस बी को लिख सकते हैं sin x माइनस बी माइनस x माइनस a, लिख सकते हैं ना। और यहाँ क्या लिख दिया? cos x माइनस बी dx। अब sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? sin a माइनस बी का फॉर्मूला पता है? sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन sin a माइनस बी, ये बाहर है, और ये क्या हो गया? ये हो जाएगा sin a cos b, b की जगह x माइनस a, माइनस cos a sin b, ये हो गया। अपॉन में cos x माइनस a और cos x माइनस b। अब फिर वही न्यूमरेटर में दो टर्म्स हो गए, उनको हम अलग अलग करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? ये हो गया 1 अपॉन sin a माइनस b। यहाँ क्या हो गया? देखो पहले वाले टर्म में क्या हो गया? sin x माइनस बी cos x माइनस a, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी, जिसको कि हम लिख सकते हैं, जिसको कि हम ये लिख देंगे tan x माइनस बी dx। बीच में माइनस साइन है। उसके बाद इस दूसरे वाले टर्म में देखो, यहाँ cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? sin x माइनस a अपॉन में cos x माइनस a, विच इज इक्वल टू tan x माइनस a dx। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तो देखो sin a माइनस बी ही रहेगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन होगा माइनस log mod cos x माइनस बी। ठीक है, आप sec भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही है, कोई टेंशन नहीं, पर बुक में आंसर आपका cos के हिसाब से दिया, इसलिए हमने cos वाला फॉर्मूला यूज किया। दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस, और फिर ये माइनस log mod cos, ये क्या आ गया? x माइनस a ब्रैकेट 1 प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin a माइनस b। यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log mod cos x माइनस a, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस log mod cos x माइनस b, और प्लस c है ही। इसके बाद आप फिर से log m माइनस log n वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन में sin a माइनस b log mod, देखो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, तो m की जगह ये और n की जगह ये, तो आ गया log mod cos x माइनस a अपॉन में cos x माइनस b प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है। यहाँ पर आप क्या करो? यहाँ पर आप न्यूमरेटर को फिर से वैसे ही अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा sin x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। अब 1 प्लस cos x को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ sin x को आप लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 प्लस cos x फिर से हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक, यहाँ पर 1 बाई 2 इंटीग्रल से बाहर आ गया, और ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ क्या हो गया? देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से 1 cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया tan x बाई 2। ठीक,
अब देखो sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर x नहीं था, 1x/2 था, x का कोएफिशिएंट है 1/2, तो आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, तो आप वो भी करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया इसको। यहाँ पर है tan x/2, tan x/2 का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे माइनस लॉग मॉड cos x, माइनस लॉग मॉड cos, यहाँ भी x/2 है, ये हो गया x/2, और डिवाइड भी करेंगे आप 1/2 से और प्लस c। तो यहाँ देखो ये 1/2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2/2, ये हो गया tan x/2, और यहाँ हो गया माइनस लॉग मॉड cos x/2, और ये 1/2 डिवाइड में था, ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, यहाँ हो गया 2 और ये हो गया प्लस c। तो आंसर आपका हो गया tan x/2 माइनस 2 लॉग मॉड cos x/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेट dx अपॉन √1 माइनस साइन एक्स। यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आप 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख दीजिए, और ऐसा इसलिए करिए क्योंकि यहाँ पर साइन x है, उसको आप लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक, अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा हो गया कि नहीं, तो अब आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, स्क्वायर और ये रूट है, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये बचा क्या dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन x/2 माइनस cos x/2। अब देखो आप क्या करो, अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 साइन x/2 माइनस 1/√2 cos x/2। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ 1/√2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं ना भाई, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 को हमने cos π/4 लिख दिया, और यहाँ 1/√2 को sin π/4 लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये sin a cos b माइनस cos a sin b टाइप का हो गया। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, तो देखो ये हो गया sin x/2 cos π/4 sin a cos b माइनस cos a sin b, और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है sin a माइनस b का। तो यहाँ ये हो गया 1/√2, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में sin a माइनस b, a है x/2 और b है π/4, तो ये हो गया sin x/2 माइनस π/4। अब 1/sin x/2 माइनस π/4 को हम लिख सकते हैं 1/√2, ये बाहर ही है, इंटीग्रल के बाद आप देखो 1/sin x होता है कोसेक x, तो ये 1/sin x/2 माइनस π/4 हो जाएगा कोसेक x/2 माइनस π/4 dx। और कोसेक x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है log mod tan x/2, तो हो गया 1/√2 log mod tan x की जगह क्या है, x की जगह है x/2 माइनस π/4, और फॉर्मूला क्या है tan 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 का मल्टीप्लाई हम इसमें अगर करेंगे तो ये हो जाएगा log mod tan x/4 माइनस π/8। समझ में आ रहा है ना, देखो फॉर्मूला है log tan x/2, मतलब x में जो भी x है उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमने इस x को x/2 माइनस π/4 को 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया x/4 माइनस π/8। अब एक बात और ध्यान दो कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो उस 1/2 से आपको इस 1/2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करें और उसमें अगर x का कोएफिशिएंट जो एंगल है उसके साथ कोई और कोएफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट नंबर दिया है, तो हमें उससे डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ 1/2 है,
तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 1/2 जो डिवाइड में है अभी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/√2 log mod tan x/4 माइनस π/8 प्लस c। अब ये देखो ये 2 है अपॉन में √2 है, 2/√2 कितना होगा, 2/√2 हम करें तो ये आ जाएगा √2 सॉल्व करके, ठीक है। तो आंसर आ गया √2 log mod tan x/4 माइनस π/8 प्लस c। देखो यहाँ देख लो यार, ये 2 अपॉन में √2 है ना, 2 अपॉन में √2, आप इसको रेशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो ये हो गया 2√2 अपॉन में 2 तो आ गया √2, तो आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेट sin x अपॉन √1 प्लस sin x। आप यहाँ क्या करो, देखो ये हमने बहुत बार किया है, अब 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक। हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको एक टर्म मान लिया और फिर न्यूमरेटर में 2 टर्म हो गए, हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लें, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स गिव्स अस √1 प्लस साइन एक्स dx है, माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे फिर से वही, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक, और dx भी है, माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक। कहीं कोई दिक्कत, 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखा है। अब देखो क्या करें, अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया a² b² प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया √sin x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी dx अपॉन, सॉरी बीच में प्लस नहीं है, बीच में माइनस है, माइनस dx अपॉन, ये भी यही हो गया √sin x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर और रूट है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा इंटीग्रल ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx, और यहाँ क्या बचा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब देखो यहाँ पिछली बार हमने क्या किया था, वही करने वाले, यहाँ क्या करो, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक। डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, ये 1/√2 अभी अंदर जाएगा, अभी इनको ऐसे ही रहने दो, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx माइनस 1/√2 इंटीग्रल ऑफ, अब देखो 1/√2 को हम सीधे इस बार, 1/√2 को हम सीधे इस बार cos π/4 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी लास्ट क्वेश्चन में जो किया था वही कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हो गया cos x/2 इंटू साइन π/4, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx माइनस 1/√2 इंटीग्रल ऑफ, ये क्या हो गया, ये dx अपॉन, देखो यहाँ क्या है, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b किसका फॉर्मूला है, ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला है। ये क्या हो गया, अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx माइनस 1/√2। अब ये देखो ये 1 अपॉन साइन x/2 प्लस π/4 है, तो ये हो जाएगा कोसेक x/2 प्लस π/4 dx, ठीक। अब हम इनको इंटीग्रेट कर लें, तो यहाँ बहुत आसान, साइन x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x/2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x/2, और x के साथ है 1/2, तो 1/2 आएगा डिवाइड में भी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x/2 से आएगा आपको sin x/2 अपॉन में 1/2। यहां पर क्या करें, माइनस 1/√2, ये कोसेक x/2 प्लस π/4 है, यहां हो जाएगा log mod tan x/2 होता है, यहां पर x की जगह x/2 प्लस π/4 है, तो ये हो जाएगा x/8 प्लस π/8
और यहाँ पर देखो फिर x का कोएफिशिएंट क्या था, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या था, सॉरी यार यहाँ x/4 होगा, x/2 था ना, x/2 को 2 से डिवाइड किया x/4 और π/4 को भी 2 से डिवाइड किया तो आ गया π/8। अब यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा और प्लस c भी होगा। समझ आ रहा है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब ये 1/2 डिवाइड में था तो आ गया 2 मल्टीप्लाई में -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2 और यहाँ 1/2 डिवाइड में था तो यहाँ ये भी मल्टीप्लाई में हो गया 2/√2, ये हो गया log mod tan x/4 प्लस π/8 प्लस c। अब यहाँ देखो 2/√2 तो ये हो जाएगा √2, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 कॉमन लिया हमने तो क्या 2 sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस √2 टाइम्स log mod tan x/4 प्लस π/8 प्लस c, ये हो गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 14 भी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की अगली टेक्निक जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको सीखेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बच्चों खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।